हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे BPSC RE 3.0 जो कि आपका इस एग्ज़ाम में 120 अंक का जीके जीएस आता है। तो यहाँ से बिहार स्पेशल रिलेटेड से जो भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इससे पहले बिहार स्वतंत्रता आंदोलन से जो भी मैंने यहाँ पे थ्योरी कराई है उसकी आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। उससे आगे उससे रिलेटेड यहाँ पे हम आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपके साथ जय जायसवाल और आप मुझसे जुड़ चुके होंगे और मैं भी आपसे जुड़ चुकी हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन था? ऑप्शन ए अमर सिंह, बी मंगल पांडे, सी कुंवर सिंह, डी नाना साहब। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो यहाँ पे आपको बता दें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है आंसर। यहाँ पे देखिए जो कुंवर सिंह था, कुंवर सिंह थे वो बिहार से थे और कहाँ पे थे? तो ये बिहार की कौन से जिले में? तो जगदीशपुर जिले में थे। इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए 1777 में इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे बता दें जो इसके बाद 1857 में के क्रांति में 1857 में क्रांति में ये बहुत ही सक्रिय थे। जो अमर सेनानी जो बाबू कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे। और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो अंग्रेजों थे इन्होंने ही अंग्रेजों को मतलब लोहे के चने चबवा दिए थे, जैसे कि मैंने आपको थियरी में पढ़ा रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब जन्म हुआ था 1777 में जगदीशपुर में और मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल में हुआ था। 1858 में। ठीक है, ये 1857 की क्रांति के बाद ये 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इनका एक हाथ कट जाने की वजह से मतलब अपने चोट मतलब अंग्रेजों द्वारा चोट एक हाथ में लग जाने के बाद अपने इन्होंने हाथ कटवा दिया था। उसके कुछ टाइम बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये रही बात बाबू कुंवर सिंह के बारे में। तो ये 1857 में के सर्वाधिक मतलब महत्वपूर्ण नेता थे। देखिए इसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदीशपुर में किसने बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो यहाँ पे देखिए जगदीशपुर से रिलेटेड आ ही गया, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे थर्ड, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं उपयुक्त से अधिक। तो जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे ऑप्शन नंबर हमारा डी कुंवर सिंह। फिर इसके बाद देखिए जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में 1857 के समांतर यहाँ पे सरकार की स्थापना की गई थी? तो किसके समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी जगदीशपुर में? तो यहाँ पे बता दें आपको ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, सॉरी यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह। की देखिए जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे ही, लेकिन यहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना मतलब किसके समांतर यहाँ पे स्थापना मतलब की गई थी ये बात कर रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी अमर सिंह। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है और कोड में यहाँ आपको आंसर देना है। तो हम बता दें आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। यही जो जिला है मुंगेर, यही स्वतंत्रता आंदोलन में विद्रोह नहीं मतलब बहुत ही कम प्रभावित रहा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों का आभास हुआ कि मानो देश में विदेशी शासन समाप्त हो गया है? तो ये कब कहाँ हुआ था, कौन से बिहार कौन सी जगह पे? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी तिरहुत में। तिरहुत में ऐसा लगा कि देश में विदेशी शासन समाप्त हो गया। हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा टाइम जाएगा और आपका टाइम भी कम है, तो ऑप्शन पढ़ने का क्या ही मतलब है, सीधा क्वेश्चन इसके बाद आपको आंसर। ठीक,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे पढ़ाने से रिलेटेड या फिर कोई भी समस्या अगर आपको हो रही हो तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक सिपाही विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, जगदीशपुर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1857 की क्रांति के नेता जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, तो वो कौन था? तो यहाँ पे पटना में 1857 की क्रांति, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, पीर अली को। पीर अली को पटना में 1857 की क्रांति के नेता जो जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? मतलब बाबू कुंवर सिंह जो अंग्रेज था वो कौन से अंग्रेज, मतलब लास्ट टाइम वो क्या किए थे, युद्ध किए थे, वो कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी, ली ग्रांट। देखिए ये सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें मैंने थियरी में करा रखी हुई है, अगर आप थियरी वाला कोर्स नहीं देखे होंगे वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा। 2 पार्ट में बिहार स्वतंत्रता आंदोलन बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह के किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग मिला था? तो कुंवर सिंह किस युद्ध में आपको नाना साहब का सहयोग मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी, कानपुर से ये जो सहयोग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1958 को किस शहर पर अधिकार कर लिया गया था? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, आजमगढ़। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान पटना का आयुक्त कौन था? यहाँ पे जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो पटना का आयुक्त कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यहाँ पे विलियम टेलर थे जो पटना के आयुक्त बने हुए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दानापुर छावनी में किस दिन सैनिकों का विद्रोह आरंभ हुआ था? तो दानापुर छावनी में किस दिन हुआ था? तो यहाँ पे आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, 25 जुलाई 1857। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, बिहार के राजगीर परगना के कौन कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो यहाँ पे जो राजगीर परगना है वो 1857 के आंदोलन को स्वयं में यहाँ पे राजा घोषित किया था, तो ये कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि यहाँ पे जो राजा बना था वो हुआ था हैदर अली खां। हैदर अली खां जो था वो राजा अपने स्वयं को ही अपना राजा घोषित किया था। ब्याज एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यदेव नारायण वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज यहाँ पे बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। इसके बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे एक मिनट, जो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की बात की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दरभंगा में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 1891 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यहाँ पे फखरुद्दीन। जो बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था वो थे मोहम्मद फखरुद्दीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 20,
बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद, यहाँ पे अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे, तो यहाँ पे कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे वो कौन था? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा अली इमाम। तो बिहार प्रांतीय के कौन हुआ? अली इमाम हुआ। अब चलते हैं, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन ई, राजेंद्र प्रसाद। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, 1894। आई होप देखिए हमने बहुत कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन कर लिया है, तो इसे बहुत सारे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। महेश नारायण प्रथम संपादक कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो प्रथम संपादक थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे जो महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार हेराल्ड के, बिहार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार टाइम्स के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जो प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे यहाँ पे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये बताइए यहाँ पे क्या हुआ? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे यहाँ पे? डॉक्टर सच्चिदानंद तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष थे, जो वहाँ पे जो सरकार कैबिनेट मिशन, जो सरकार अंतरिम सरकार बना था, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन यहाँ पे बिहार के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरफराज हुसैन खां। यहाँ पे ये नहीं होगा, सरफराज हुसैन खां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी, राइट आंसर होगा गुरु प्रसाद सेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, बिहार में कितने अधिवेशन हुआ है? तो 3 अधिवेशन, 1912, 1922, इसके बाद आपको देखने को मिला था यहाँ पे 1800 समथिंग में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए वो जो कि वो झारखंड में हुआ था। 1912 बिहार में बांकीपुर में हुआ था। जो इसके यहाँ पे अध्यक्ष बने थे ORN माधलकर हुए थे। जो 1922 में हुआ था वो गया में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष बने थे जो कांग्रेस के, वो RG चितरंजन दास थे, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे देखिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? अभी यहाँ पे देखिए बिहार के प्रांतीय पूछे थे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये रहा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस की कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे सरफराज हुसैन खां। और यहाँ पे पूछ लिया इसका सन, देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है, तो यहाँ पे सन पूछ लिया है आपसे डायरेक्ट। तो ये हुआ था, कब हुआ था? तो ये बताइए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर है हमारा बी, 1908 में। ये कहाँ पे हुआ था? तो मुझे यहाँ पे बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक यहाँ पे मजहरूल हक है। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन हमारा 13। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो यहाँ पे बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। जैसा कि मैंने बताया था कि जब दिल्ली दरबार यानी शाही दरबार हुआ था, तो वहाँ पे बिना बुलाए जॉर्ज पंचम, यहाँ पे जॉर्ज पंचम जो थे वो आए थे, और उन्होंने 1911 में ये घोषणा की थी जो बंगाल विभाजन है उसे रद्द किया जाए, और जो भारत की राजधानी कलकत्ता है उसे दिल्ली लाया जाए। तो इसलिए, और इसके बाद देखिए इसी समय यहाँ पे बंगाल बिहार से अलग राज्य भी बना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 31। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसके नेतृत्व कौन करते थे? तो यहाँ पे ये पूछा है कि बिहार जब अलग प्रांत बना तो उस समय आंदोलन
और परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था। उस समय जो नेतृत्व करता था वो कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए बीपीएससी 2014 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ, किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1912 में। 1912 में हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो यहाँ पे प्रथम बिहारी जो थे वो कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके राइट आंसर हो गए हसन इमाम। जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय जो बनाया गया था वो कौन बनाया था? तो ये आपके कौन से गवर्नर जनरल के समय में बना था? तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन से गवर्नर जनरल के बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। जो वारेन हेस्टिंग्स थे वही यहाँ कलकत्ता के उच्च न्यायालय के संस्थापक किए गए थे। यहाँ पे गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो ये कब हुए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1917 में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी बताकर किसे फांसी दी गई थी? तो यहाँ पे देखिए खुदीराम बोस को। देखिए प्रफुल्ल चाकी भी इनके सहयोगी थे लेकिन ये खुदकुशी कर लिए थे। इसके लिए ये खुदीराम बोस को ही सिर्फ कम उम्र, मतलब आपको 13 आयो, मुझे याद नहीं इतना अच्छे से, 13 या 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। इसके बाद कभी भी इनके स्टेशन का भी नाम पूछ लेता है, कौन से स्टेशन पे ये पकड़े गए थे। देखिए 36 क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। क्योंकि देखिए अभी यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी बताकर किसे फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। और कि कौन सी जेल में? तो खुद मुजफ्फरपुर जिले में। पटना का अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापित किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा बी, सचिंद्रनाथ सन्याल। देखिए ऑप्शन पढ़ने से कोई मैटर नहीं करता, आपको सीधा देखना, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। तो बस यही सब ठीक रहेगा, नहीं तो फालतू में आपको इतने सारे हम ऑप्शन देंगे फिर इसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपका ये टाइम वेस्ट होता जाएगा। तैयारी क्योंकि अब तो पास में आई तो आई होप हो ही चुकी होगी, बस आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। रेवती नाग का जो किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति के प्रचार किए थे, प्रचार के लिए भेजा गया था? इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भागलपुर में क्रांति के जो प्रचार के लिए भेजा था वो कब किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ढाका अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के द्वारा ही यहाँ पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर जिले में बम कांड किया था, मतलब बम फेंक दिया था गाड़ी के ऊपर। और कौन से मजिस्ट्रेट के ऊपर? तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर के जो जिले में जो मजिस्ट्रेट थे उन्हीं के ऊपर ये बम फेंके थे। लेकिन गलती से उस दिन क्या हुआ कि उस गाड़ी में वो मजिस्ट्रेट जो था वो नहीं बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी, यहाँ पे देखिए क्रांतिकारी सचिन बख्शी को बिहार के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो जो बिहार के जो सचिन बख्शी थे वो क्रांतिकारी थे, वो किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए किस क्रांतिकारी नेता पर तिरहुत षड्यंत्र केस चलाया गया था? तो यहाँ पे देखिए किस पे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी, सचिन बख्शी पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 41, सितंबर 2028 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की दिल्ली में आयोजित बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फणींद्रनाथ घोष ने किया था, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी था 1928 में किया गया था। और इसकी बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन किया था? तो फणींद्रनाथ घोष ने किया था।
अब देखिए यहाँ पे देखिए बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1927 में। दिसंबर 1929 में पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो 1929 में पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, कौन से जिले में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में। अब इसके बाद देखिए पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी, मरणेंद्र नारायण राय। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे, तो लाल जो नारायण थे, जो जगत नारायण लाल थे, वो किस पत्रिका के संपादक थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, महावीर। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांति नेता, देखिए रामकृष्ण जो सोसाइटी थी वो किस स्थान पर हुआ था और किसने किया था, तो ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा, जो क्रांतिकारी नेता था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठाकुर दास के द्वारा हुआ था। यहाँ पे देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपको जैसा कि बताया है कि अखिल भारतीय जो किसान सभा हुआ था 1936 में फैजपुर के अवध में, तो ये अब देखिए किससे संबंधित है स्वामी सहजानंद, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी, बिहार में किसान आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो 49 का इसका राइट आंसर मुरली मनोहर प्रसाद। देखिए ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी 2018 में पूछा गया था, और फिर 2023 दिसंबर में पूछा गया है। जो सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक हैं तो मुरली मनोहर प्रसाद जी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, तो वो कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फूलन प्रसाद वर्मा। 51 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रारंभ किया था, तो यहाँ पे जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। देखिए चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये सब उन्होंने गांधी जी ने किसान आंदोलन के लिए किया गया था। क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है कि इन जैसे बहुत सारे आंदोलन दे देगा, इसके बाद पूछेगा कि इनमें से कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो प्रथम अधिवेशन रखा गया था तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए यहाँ पे हमारा 23 मिनट हो गया है, इसके बावजूद देखिए हम लोग 53 मतलब हम लोग डबल चल रहे हैं। देखो कितना जल्दी हम लोग कवर किए, यहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, लोकनायक। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, महादेव लाल शरीफ। भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो महादेव लाल सर्राफ थे, वो किए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55, वर्ष 1929 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे जो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ था वो कौन किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 55 का होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन की वजह से। ठीक, जो अंबारी सत्याग्रह हुआ था। लेकिन देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ ही ने किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 56, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका ऑप्शन हमारा श्री कृष्ण द्वारा 1923 में। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चला, इस 1925 के बैठक में ही ये समाप्त हो गया था।
1925 के बैठक में ही ये समाप्त हो गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व करने वाला जो आंदोलनकारी था, तो ये था स्वामी विद्यानंद। 58, कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये किस, जो कुंवर सिंह अंग्रेजों ये थे 1857 में, देखिए रहने वाले जगदीशपुर से थे, लेकिन ये कहाँ से मतलब विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में? तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरा में। 59 क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60, फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारण त्यागपत्र दिया था? तो फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारण त्याग पत्र दिया था? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का युद्ध में शरीक होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना था? तो बिहार भारत में एक स्वतंत्र देश कब बना? तो 1912 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? तो यहाँ पे 1931 में। इसने यहाँ पे देखिए इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो पहले कांग्रेस सभा मंत्री जो किए थे वो कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण। कि देखिए कांग्रेस मंत्री और ये बिहार के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। यहाँ पे देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। ठीक, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो यहाँ पे बता दें 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था, क्या था? तो इसका नाम था हुंकार। यहाँ पे देखिए 67 क्वेश्चन, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो यहाँ पे देखिए 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव आपसे पूछा गया है, तो इसके जो सचिव थे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। देखिए ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। बिहार जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से थे उसी का मैंने थियरी कराया था। इसके बाद देन अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर करा, तो यहाँ पे 100 से ऊपर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो हमारी मेहनत को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए 68 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे देखिए किसान आंदोलन का नेतृत्व 1930 में बिहार में किया था, तो कौन किया था ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये भी स्वामी सहजानंद के द्वारा, एक मिनट, ये जो 1968 जो क्वेश्चन है, हाँ सही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा है, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 69 के उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए क्योंकि स्वामी सहजानंद भी किया था, श्री कृष्ण द्वारा भी किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से एक से अधिक लगेगा। ठीक, 70 क्वेश्चन, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? तो ये किया गया था भारत के स्वतंत्रता अवसर पर। 71 क्वेश्चन, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। आई होप आपको देखिए समझ में आ रहा हो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज किसने छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 73 वर्ष 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के, देखिए यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस लिखना चाहिए, इंडियन नेशनल, कितना घुमा के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, जबकि वही चीज सेम रहेगा, इसके बावजूद घुमा देता है और बच्चे पढ़े रहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन यहाँ पे लिख देता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये यहाँ से देखिए बच्चे थोड़े फंस जाते हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान में जरूर पढ़िएगा और समझिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिएगा। वर्ष 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चित्तरंजन दास, यानी ए इसका राइट आंसर हुआ। 1912 में कौन किया था, तो एमजी राधोलकर ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो कब किया था, तो स्वामी सहजानंद जो थे वो मृत्यु के ठीक पहले किए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 65, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो यहाँ पे देखिए बिहार का जो किसान नेता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हम देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 1 और 2 यानी स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। 76 बिहार में होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजरूल हक। 77 किस क्षेत्र में राहुल संक्रियायन जो थे 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो किस क्षेत्र से थे, तो ऑप्शन ए छपरा में। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, क्षेत्र ही पूछ लिया। बताओ किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद मानव के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, वो कौन था, तो ये था ऑप्शन नंबर ए, पीर मोहम्मद मुनीस ने किया था। अब देखिए यहाँ पे बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिया था, तो ये कब दिए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, 1942 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र अपना दे दिया था। 80 क्वेश्चन पे देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो ये कहाँ की थी, तो ये पूछा है, इनका भी क्षेत्र ही पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटना से। 81 क्वेश्चन बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आशा चौधरी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो जयप्रकाश नारायण जुड़े थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा जुड़े थे। देखिए थोड़ा फास्ट कराएंगे, जिससे क्या होगा, बस आपको रिवीजन देना है, और अगर एक बार में क्वेश्चन आंसर नहीं समझ फिर से वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर की किंग्सफोर्ड की हत्या, जो मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के जिले के जो मजिस्ट्रेट थे, वो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 में किया गया था। किसके अनुशीलन समिति के जो दो यहाँ पे क्रांतिकारी जो नेता थे, वो कौन था, प्रफुल्ल चाकी और यहाँ पे खुदीराम बोस, जो कि प्रफुल्ल चाकी ने जब यहाँ पे बम फेंका, तो जो किंग्सफोर्ड की मृत्यु ना होके उनकी वाइफ और उनकी बेटी को मृत्यु हो गई थी। इसी चक्कर में उन्हें प्रफुल्ल चाकी जो थे, वो क्या हुआ कि जब गलती से ये हो गया, तो वो अंग्रेजों के हाथ नहीं मरना चाहते, वो खुद ही अपना खुदकुशी कर लिए, लेकिन जो खुदीराम बोस थे वो कम उम्र में उनको फांसी दे दी गई। अखिल भारतीय किसान सभा, यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पे जो प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और जो इसके सचिव थे वो एनजी रंगा थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। वर्ष 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो ये कब कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बरही में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर हम 86
बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा कि 1908 में। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ से संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन, यहाँ पे देखिए नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ से संबंधित हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी चंपारण से हुआ था। इसके बाद देखिए बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये किया था असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश राज में बिहार के किसान वर्गों के निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है? तो ये पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जा सकता है हम। फिर 90 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है? तो यहाँ पे किसको जाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारी कर्ता को। 91, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो ये जिसमें हम आपको बताए थे थियरी में, जो कि वहाँ पे छात्रों ने जो पटना के सचिवालय के बाहर झंडा फहराया था, उसी टाइम क्या बोलते हैं, उसी टाइम जो वहाँ का अंग्रेज था वो आदेश दिया और वहाँ पे गोली चलाई गई, जिससे 7 छात्रों की मौत मतलब शहीद हो गए। तो ये कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारण में। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमहर। देखिए 2002 में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा, 2004 में पूछा है कि श्री नरसिंह नारायण कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि श्री नारायण सिंह कौन थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी पार्टी। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन से, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1900 यहाँ पे 2 में हुआ था। देखिए महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों वर्ष 1942 में हुई गिरफ्तारी से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गए, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मुंगेर था ही नहीं, पटना था और इसके बाद यहाँ पे आपको और जिले देखने को मिला था, गया था, लेकिन मुंगेर नहीं था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला का यहाँ पे किस जिला का पूछा है कि अपराधी जिला घोषित किया गया है? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारण को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च 1946 में मनाया जाता है, 14 मार्च 1946 को मनाया जाता है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसके राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री पूछे, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री बोला था, तो ये थे मोहम्मद यूनुस। अगर मुख्यमंत्री पूछ ले तो श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ देखिए 100 पहुंच गए। बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में किस दिन श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था? ये क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1930 देखिए 103 देखिए, पटना युवक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिंद्र राय। तो ये रही सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन। बताइए वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसा लगा जो मैंने थियरी कराई है, और ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत सारे फंसे हुए, तो बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा।
और लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करके अगर वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अब कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पहले थियरी कराएंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।